जम्मू के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जिस तरीके से एक भद्दा मजाक इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। जम्मू कश्मीर बैंक की भर्तियों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि जम्मू के युवा उसमें ज्यादा आ रहे थे। यह खुलासा किसी आम आदमी ने नहीं किया। जो संवैधानिक मुखिया रहे हैं जम्मू कश्मीर के, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर बैंक की भर्तियों में जम्मू के युवा ज्यादा आ रहे थे और इसलिए इन भर्तियों को रद्द किया जाना अपने आप में जम्मू के साथ भेदभाव की सबसे बड़ी मिसाल है। जम्मू के युवाओं के अंदर एक ज्वालामुखी आज की तारीख में धधक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है यहां के नौजवानों के साथ। पहले तो यह कहते थे कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को रिलीज किया जा रहा है, सिलेक्ट लिस्ट जल्दी निकाले जाने की बात की जाती थी। लेकिन जब यह पता चला कि यहां जम्मू के ज्यादा नौजवान हैं, तो इस लिस्ट को निरस्त कर दिया गया। इस लिस्ट को हालांकि हिंदुस्तान की सबसे रिप्यूटेड एजेंसी ने फाइनलाइज किया था, जो अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, और पहली बारी हो रहा था कि जम्मू से ज्यादा युवा आ रहे थे। अक्सर जम्मू के नौजवानों का हिस्सा 7 या 8% रहता था। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तो जम्मू का हिस्सा जो है वो निग्लिजिबल रहा सिलेक्शन। और अगर एक बार उनका ज्यादा शेयर आ गया, क्योंकि एक बहुत ही पारदर्शिता से सिलेक्शन हुई, तो इस सरकार को वो रास नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे तरीके से हथियार डाल दिए कश्मीरी हुक्मरानों के समक्ष और इस लिस्ट को खारिज करवा दिया। हालांकि दिल्ली में आज की तारीख में उनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके ही लोग जो है यहां पर शासन को चला रहे हैं। इसी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जम्मू के, उनको भी निष्कासित किया गया। SRO 24 के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्सेज की नियुक्तियां हुई, मेडिकल असिस्टेंट्स की नियुक्तियां हुई, एक्सरे असिस्टेंट्स, रिकॉर्ड कीपर्स, ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट्स, दूसरे कैटेगरीज के हेल्थ एम्प्लॉइज को नियुक्त किया गया, कश्मीर में भी जम्मू में भी। लेकिन जबकि कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सरकार आज भी जारी रखे हुए है, जो एक अच्छी बात है, हम कहते हैं, लेकिन जम्मू के कर्मचारियों को क्यों निकाला गया? यहां के स्टाफ नर्सेज को, यहां के मेडिकल असिस्टेंट्स को, यहां के पढ़े लिखे नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। पढ़ा लिखा नौजवान आज जम्मू का बूट पॉलिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और कोई नहीं हो सकती है। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें त्याग कर दी। आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं हमने चिट्ठी लिख दी है। आपकी चिट्ठियों का कभी आज तक कोई जवाब नहीं आया और जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के जज्बात के साथ एक मजाक कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को निकाला गया इस महामारी के दौर में, बल्कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत 40 के करीब मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया पिछले हफ्ते। ये आप क्या कर रहे हैं? ये कौन से वक्त के ऊपर आप मुलाजमों को टर्मिनेट कर रहे हैं? कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा कि किसी को निष्कासित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी बनकर रह गई है। आप वादे तो बहुत करते हैं, ऐलान बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो अपने वादों को अमलीजामा पहनाने के बजाय आप उसके बरक्स काम करते हैं, जिसका सिला आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, बार बार
बार बार हमसे कहते हैं, पीएचई के कर्मचारी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के कहते हैं, बिजली विभाग के कहते हैं कि उनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है। वो और उनके परिजन भुखमरी के कगार पर है। आप बड़े बड़े पैकेज की बातें जो कर रहे हैं वो भी एक ढकोसला है। हकीकत यह है कि मजदूर बाहर मर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए गाड़ियों का किराया तक उनको नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े नारे उनके संदर्भ में भी दिए जाते हैं। बाहर उनको खाने को नहीं मिल रहा है, दवाई का इंतजाम नहीं है। जो मजदूर अपने बलबूते के ऊपर यहां पहुंचे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखकर एक बहुत ही बदतर हालात से आज गुजरना पड़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में एक एक कॉम्प्लेक्स में आपने क्वारंटीन सेंटर्स में जिस तरीके से मजदूरों को रखा है उससे उनकी जान के ऊपर बनी हुई है एक बहुत बड़ी आफत उनके ऊपर मंडरा रही है। क्वारंटीन में इतने लोगों को एक साथ रखना कोरोना को न्योता देने जैसी बात है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुए है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़ी बड़ी छाती पीटने वाले थे वो दुबके हुए हैं, अपने घरों में घुसे हुए हैं। उनको आज की तारीख में किसी की चिंता नहीं है। उन्हें अगर चिंता है तो सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता है। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है। पैंथर्स पार्टी आज यकीन दिलाना चाहती है इन नौजवानों को, इन मजदूरों को कि शाना बशाना आपकी लड़ाई लड़ेगी। आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाकर अपने विरोध का इजहार किया है। ये गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है, ये गुस्सा मुलाजमीन का गुस्सा है, ये गुस्सा मजदूरों का गुस्सा है जिनके साथ आप लगातार अन्याय कर रहे हैं। झूठ और फरेब की नीति ज्यादा नहीं चलेगी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है और इन तमाम एग्रीव्ड लोगों को कहना चाहता हूं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, कि पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। किनारे भी टूट जाते हैं जब सैलाब आता है, किनारे भी टूट जाते हैं जब सैलाब आता है, उखड़ जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। और वो इनकलाब अब आने वाला है क्योंकि नौजवान, पढ़ा लिखा युवा और मजदूर वर्ग अब कमर कस चुका है सरकार के खिलाफ और जल्द ही इनकलाब आएगा।